नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले 3 कायदीन पार्लियामानी इंतखाबात में रूबरू, फैसला अवाम के हक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकामात के मुताबिक इंतखाबी फराइज अंजाम देने के लिए हिस्सा लेने वाले हर एक को यकीनी तौर पर पोस्टल बैलेट के तहत वोट के हक से इस्तीफादे का मौका फराहम करने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने किया इजहार। ईद उल फित्र के लिए शहर की ईदगाहों में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी, ईदगाह कमेटी ने लिया तैयारियों का जायजा। कांग्रेस पार्टी में रूरल एमएलए भूपति रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतमाम जोर पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। बालकोंडा में निजामाबाद एमपी उम्मीदवार गाजीटी गोवर्धन, मुकामी एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईद उल फित्र के लिए शहर के ईदगाहों में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी, ईदगाह कमेटी ने लिया तैयारियों का जायजा। आज ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी जिम्मेदारान ने ईद उल फित्र के मद्देनजर ईदगाह में जारी तैयारियों का जायजा हासिल किया और आज से ही सफाई व शामियानों के कामों का आगाज अमल में लाया। इसी तरह ईद के मौके पर आने वाली अवाम को ट्रैफिक का मसला ना हो, इसलिए गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी खुसूसी मुकामात तैयार करने का इन्होंने इजहार किया और अवाम से अपील की कि वो बेहतर है कि वजू घर से ही बना कर आए ताकि नमाजियों को आसानी हो। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल रहमान, नायब सदर एम रफीक, एहसन पाशा, मकसूद वो दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 रमज़ान मुबारक यहाँ पर जदीद ईदगाह में ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान आए हैं ताकि ईद की नमाज की तैयारियों का जायज़ा ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है, पंडाल का काम आप देख रहे हैं, यहाँ पर पोल्स लगना शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह वक्त से पहले हमें उम्मीद है कि काम हो जाएगा। इसी तरह ख़दीम क़ब्रिस्तान में भी काम जो ईद की नमाज की जो काम तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जिले सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम की अहलिया का साने अरतहा, नमाज जनाजा में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए की दुआए मग़फ़िरत। जिले निज़ामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद व साबिक़ा सदर जिले वक्फ कमेटी जनाब जावेद अकरम साहब की अहलिया मोहतरमा, जो बहैसियत सुपरिंटेंडेंट DEO ऑफिस कामरेडी खदमात अंजाम दे रही थी, हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में मुख्तसर से लालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही मुख्तसर से लालत के बाद इन्हें शहर के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर मौसर इलाज न मिलने के सबब इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। वाज़ेह है कि मरहुमा एक नेक बख्त खातून थी, इन्होंने अपने ओहदे से कई अफराद को फ़ायदा पहुँचाया। कबल में इनकी खिदमात के सबब कई मदारिस ने हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफ़ादा हासिल किया। इनकी नमाज जनाजा ईदगाह ख़दीम में गुज़िश्ता शब अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इनके लिए दुआए मग़फ़िरत।
साबिका नोडा डायरेक्टर व कांग्रेस तरक्याती कायद अख्तर खान की कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी से मुलाकात व पेश की मुबारकबाद। आज साबिका नोडा डायरेक्टर अख्तर खान व मिर्जा यूनुस बेग ने कांग्रेस पार्टी निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार व एमएलसी जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन हद तक खिदमत अंजाम देने का इन्होंने इजहार किया। और इसी तरह से इन्होंने रियासती बार एसोसिएशन मेंबर राजेंद्र रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, पीसीसी कारगुजार सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड, एमएलए सुदर्शन रेड्डी वो दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर तमाम कायदीन ने इनकी साबिका इंतखाबात में खिदमत की सताइश की। फरीकैन से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफुर हल करने की कोशिश करने का ज़िला सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। बार एसोसिएशन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले नए वर्किंग ग्रुप अरकान ने ज़िला सुनीता कुंचाला व दीगर जजेस कनका दुर्गा, टी श्रीनिवास, चरणजीवी, आशालता, श्रीकांत बाबू, श्रीनिवास राव ने मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फरीकैन से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया। इस मौके पर नौमुंतखब होने वाले सदर के तौर पर जगन मोहन गौड़, जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, नायब सदर पी राजू, खजांची दीपक, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अयूब, लाइब्रेरी सेक्रेटरी पीएस श्रीकांत, महिला नुमाइंदा कविता रेड्डी, एग्जीक्यूटिव अरकान चक्रवर्ती, शिवाजी डी रवि, लक्ष्मी नारायणा, रजिता के अलावा तमाम जजेस ने मुबारकबाद पेश की। असम्बली इंतखाबात में करारी शिकस्त हासिल करने वाले 3 कायदीन पार्लिमानी हल्के में कर रहे मुकाबला, फैसला अवाम के हाथ। निजामाबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को खतियत दी गई है। मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी की जानिब से मौजूदा एमपी धर्मपुरी अरविंद वो रियासत में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीनियर कायद साबिका वजीर टाटी पट्टी जीवन रेड्डी और 4 माह कबल रियासत में इख्तियार से महरूम होने वाले बीआरएस पार्टी की जानिब से सीनियर कायद बाजेडी गोवर्धन को पार्लियामेंट के मुकाबले में उम्मीदवार बनाया गया है। इन तीनों हरीफों में एक चीज़ मुश्तरका है। ग्रेजुएट एमएलसी के तहत जीवन रेड्डी गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में जगतियाल से मुकाबला करने की वजह से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार के हाथों शिकस्त मिली वो, और इसी तरह से मौजूदा एमपी धर्मपुरी अरविंद कोरेटला से मुकाबला करते हुए बीआरएस पार्टी से शिकस्त हासिल की। निजामाबाद रूरल हल्के से मौजूद एमएलए के तौर पर मुकाबला करने वाले बाजेडी गोवर्धन को कांग्रेस पार्टी से शिकस्त मिली। वो निजामाबाद पार्लियामेंट के हुदूद में वाक़ 3 हल्कों में दीगर पार्टियों की जानिब से मुकाबला करते हुए एमएलए के तौर पर शिकस्त हासिल करने वाले तीनों अब एमपी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। बालकोंडा में निजामाबाद एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन व मुकामी रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर निजामाबाद एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन, मुकामी एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वो बातज़ा मुत्तहदा बालकोंडा मंडल के कारकुनान के जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इजलास में एमपी निजामाबाद उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन, बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव, एमएलसी विजय गौड़ ने हिस्सा लिया। और इसी तरह से बालकोंडा मेंडोरा मोपकाल मंडल के खास कायदीन व कारकुनान की जानिब से वी कन्वेंशन हॉल में मुनाकिदा इजलास में शिरकत करने के बाद मंडल के मुकाम पर मुकामी अवामी नुमाइंदे व कायदीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बातज़ा इन्होंने साफ पहल अखलाती बिरादान की जानिब से इन्हें खातमल में लाए गए दावत इफ्तार में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर, एमपीपी, जेडपीटीसी, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबलाजात जारी है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी खेलों के मुकाबलाजात में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई सदर वेनुराज ने हिस्सा लेते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इनेकात अमल में लाए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए एनएसयूआई के 53वें यौम तासीस के मौके पर यूनिवर्सिटी में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करने पर एनएसयूआई के सदर और कमेटी मेंबरान को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वेनुराज ने मुखातिब करते हुए कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, इसलिए हार से मायूस ना होकर फिर दोबारा कोशिश करते हुए हार को जीत में तब्दील करने का इजहार किया। और इसी तरह से हर एक तालिबे इल्म जहनी थकावट से राहत हासिल करने के लिए खेल निहायत ज़रूरी है, इसीलिए तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्वास्त बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एनएसयूआई सदर केसरी शैलम, जिले निजामाबाद एनएसयूआई नायब सदर निखिल रेड्डी, कमेटी अरकान सागर नायक, राजेंद्र, महेश कुमार, निरंजन, विजय, अश्विम व दीगर ने शिरकत की।
निजामाबाद एमपी के तौर पर 1 लाख भारी मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की। निजामाबाद नजाफाती इलाके के बाईपास रोड पर वाक़ रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी कैंप दफ्तर में पार्लियामेंट हल्के के 7 असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान का इजलास जिले सदर मानला मोहन रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम की तरक्की के ताल्लुक से दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समराज से फैज़याब करने के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ में हिंदुस्तानी इत्तेहाद की तश्कील यकीनी है, क्योंकि मरकज़ की जानिब से हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किए हुए 6 माह गुजरने के बावजूद भी बीजेपी कायदीन की जानिब से कहां पर क़याम अमल में लाए जाने के ताल्लुक से वजाहत नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र साबिक़ रियासती वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत में बीआरएस के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे और रियासत में खुश्क साली थी और मोदी के ज़रिए तमाम निज़ाम को तैयार करने पर इन्होंने तनकीद की। इस मौके पर रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि साबिक़ सीएम के सीआर की जानिब से किए जाने वाले बदअनवारियों के बाइस वो बहुत जल्द जेल जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद एमपी डीआरविन की जानिब से 5 साल दौर इख्तिदार में किए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। इस इजलास में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, इरावत्री अनिल, सुनील रेड्डी, अन्वेश रेड्डी, विजय रेड्डी, इनसा रेड्डी, आकल ललिता व दीगर ने शिरकत की। किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए धान खरीदारी सेंटर को कायम करने का रेंजर मंडल के IKP ने किया मुतालबा। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ ताड़बिलोली, रेंजल, नीला व दीगर देहातों में यासंगी धान की कटाई की शुरू हो गई है, लेकिन दलालों की जानिब से धान के ज़ख़ीरे को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में नहीं लाए जाने की वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए IKP के ज़ेर एहतमाम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाकर किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। మొత్తం గుగురుపై వడ్లు రాలిపోతుంది. ఏం చేద్దాం, తప్పని పరిస్థితిలో మొగలేదు కాబట్టి పోషించుకుంటున్నా. మిషన్ ఖర్చు వచ్చేసి 3000 రూపాయలు గంటకు. ఈ ట్రాలీ ట్రాక్టర్ అయితే తోలినందుకు అక్కడ దాకా పోసి డంపింగ్ చేసినందుకు దానికి 600 రూపాయలు. ఈ విధంగా రైతులకు ఏం లాభం లేకుండా అయిపోయింది. కనీసం ఇప్పుడైనా ప్రభుత్వం కలిసి మద్దతు ధర 500 ప్రకటించింది కదా. मंडल सतह पर किसानों को धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए धान खरीदारी सेंटर को कायम करने का किसानों ने किया मुतालबा। मंडल सतह पर किसानों की जानिब से तकरीबन 2600 एकड़ पर काश्तकारी की गई है, जिसकी वजह से मंडल सतह पर फसल की कटाई में तेज़ी के साथ इजाफा हो गया है। लेकिन धान खरीदारी सेंटर नहीं होने की वजह से किसान दलालों से रुजू होकर अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त कर रहे हैं, जिससे ब्रोकर्स फी कुंटल वो तर धान ज़ख़ीरे पर 4 किलो का तरगु निकालते हुए किसानों को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए धान खरीदारी सेंटर कायम करते हुए किसानों को सहारा देने की ख्वाहिश की। కల్పించలేదు. ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇప్పుడు మా పొలం కోతకొచ్చి దాదాపు వారమైంది. కోద్దామంటే ధర లేక మొత్తం గుగురుపై వడ్లు రాలిపోతుంది. ఏం చేద్దాం, తప్పని పరిస్థితిలో మొగలేదు కాబట్టి పోషించుకుంటున్నా. మిషన్ ఖర్చు వచ్చేసి 3000 రూపాయలు గంటకు. ఈ ట్రాలీ ట్రాక్టర్ అయితే తోలినందుకు అక్కడ దాకా పోసి డంపింగ్ చేసినందుకు దానికి 600 రూపాయలు. ఈ విధంగా రైతులకు ఏం లాభం లేకుండా అయిపోయింది. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकामात के मुताबिक इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हिस्सा लेने वाले हर एक को यकीनी तौर पर पोस्टल बैलेट के तहत वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा फ्राहम करने का रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने किया इजहार। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने दीगर आला अहदेदारान के हमरा पोस्टल बैलेट वोटिंग की सहूलत की फ्राहमी के लिए ज़िले इंतखाबी अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास मुनाकिद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में ज़िले कलेक्ट्रेट दफ्तर से ज़िले इंतखाबी अहदेदार व राजीव गांधी हनुमंतु ने मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकित के हमरा हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत के मुताबिक इंतखाबी फ़राइज़ के अंजाम दही में हिस्सा लेने वाले हर एक शख्स को यकीनी तौर पर पोस्टल बैलेट के तहत वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा करने का मौका फ्राहम करे और इनके लिए हर एक असम्बली सेगमेंट के पास यकीनी तौर पर
वोटर फैकल्टी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि पोलिंग के दिन ज़िले में इंतखाबी ड्यूटी करने वाले पोलिंग अमले का नाम, एम्प्लॉई कोड, ओहदा, मोबाइल नंबर, वोटर की तफसीलात और असम्बली सेगमेंट की तफसीलात और इसके अलावा वोटर की फहरिस्त में पार्ट एंड सीरियल नंबर के साथ साथ के अलावा दीगर तफसीलात को इन्होंने कहा कि पोलिंग अमला रैंडमाइजेशन का मरहला मुकम्मल होने के फौरी बाद तमाम मुलाजमीन को यकीनी तौर पर पोस्टल बैलेट की फ्राहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का इंतबाह दिया। निज़ामाबाद में वाक़ई SSR डिस्कवरी स्कूल में पेरेंट्स कार्निवाल प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद में वाक़ई SSR डिस्कवरी स्कूल में पेरेंट्स कार्निवाल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खेल व पकवान के मुकाबला जात में तलबा के वालिदैन हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम के दौरान तलबा व वालिदैन ने खो खो व रनिंग रेस में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर श्री शैलम ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में ME और रीता गॉड असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। तగ్గట్టు పేరెంట్స్ చేంజ్ కావడం లేదు, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఇంకా మారలేదు, ఇంకా పిల్లల పైన ఒత్తిడి పెట్టి ప్రెషర్ పెట్టి వాళ్ళకు ఇంకొక స్కూల్ తయారవుతుంది. క్యారియర్ ఈజ్ డన్ అట్ స్కూల్. ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద టీచర్స్ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ and the school administration is to give training to every child at school. So that is the job of the teachers to make it career oriented. At home we should give love, affection, joy, and we should make it playful and less stressful. So I request all the parents to enjoy your children. वेलपुर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने का मंडल सदर नरसा रेड्डी ने किया इजहार। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने का मंडल सदर नरसा रेड्डी ने इजहार कर कहा कि सुनील रेड्डी, अनिल इरावत्री, मानलम मोहन रेड्डी, अन्वेषणा रेड्डी की क़यादत में निज़ामाबाद MP के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर नरसा रेड्डी, जिले जनरल सेक्रेटरी दामोदर गौड़, शहरी सदर मल्लेश अमन्ना, राजेंद्र नरेंद्र, गंगैया, अंसापुर, मधु, पोचमपल्ली राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। मंडल कांग्रेस కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఇప్పుడు కొత్త స్థలంలో పునఃప్రారంభించడం జరిగింది. గతంలో ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आर्यनगर बैंक कॉलोनी में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आर्यनगर बैंक कॉलोनी में इनेकाद अमल में लाया गया मुफ्त आई कैंप को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल हासिल होने का सोसाइटी सदर M नरेश बाबू ने इजहार किया और इस मुफ्त आई कैंप में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा वलुरु ने आँख से मुतासरा मरीजों की तशख़ीस करते हुए ड्रॉप्स व अद्वियात की मुफ्त फ्राहमी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में GARM सोसाइटी नायब सदर मुद्दला लीला सोसाइटी मेम्बरान के अलावा कॉलोनी के कायदीन के साथ साथ दही कमेटी तरक्की के अरकान व दीगर ने शिरकत की। GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరము నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ శిబిరానికి డాక్టర్ ప్రజ్ఞ గారు ఐ స్పెషలిస్టు ఆమె ద్వారా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతున్నది. మా నాన్నగారు ఏంటంటే 1947 ఫస్ట్ ఫోటో స్టూడియో పెట్టాడు నిజామాబాద్లో. దాంట్లో నేను ఫోటోగ్రఫీలో 1965లో ఎంటర్ అయ్యాను. అంటే చదువుకునే రోజుల్లో ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ వచ్చింది. అక్కడ జాయిన్ అయిపోయాను. ప్రజెంట్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ. 2011లో నేను రిటైర్డ్ అయిపోయాను. రిటైర్డ్ కాగానే మా పేరెంట్స్ పేరు మీద గంగారాం మెమోరియల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అని నామకరణం చేసి దాని ఏమైంది వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే, టీచర్స్ డే, 14th నవంబర్ హెల్త్ అవేర్నెస్, సంక్రాంతి ఈ కార్యక్రమం ఎవ్రీ ఇయర్ నిర్వహిస్తుంటాను. गायत्री चैतन्य कमेटी सदर व जनरल सेक्रेटरी खजांची के तौर पर T नवीन कुमार, A नरेंद्र स्वामी, K शंकर ने ओहदे का लिया हल्फ। शहर के गायत्री नगर में वाक़ गायत्री चैतन्य कमेटी सदर के तौर पर T नवीन कुमार, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नरेंद्र स्वामी, खजांची के तौर पर शंकरैया ने ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि संगम की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जॉइंट सेक्रेटरी L प्रवीण, जॉइंट सेक्रेटरी G श्रीनिवास खजांची, K शंकर खजांची के सेक्रेटरी K उमेश, खास मुशीरान P दुर्गादास, G लिम्बाद्री, चारी M सहादेव व दीगर ने शिरकत की।
మన గాయత్రి నగర్లో చైతన్య గంటలో ఏం సుఖ దుఃఖాలు ఏమున్నా కానీ అందరం కలిసికట్టుగా ఏకమై మేమందరం పాలు పంచుకుంటామని, అప్పుడు అదేవిధంగా అందరము ఈ మనసులో ఏ భావన లేకుండా అందరం కలిసిమెలిసి ఎప్పుడు ఒక అన్నదమ్ముడిలాగా కలిసిమెలిసి ఉండాలని, మన సమస్య ఏదైనా ఒక కుటుంబం లెక్క అందరూ ఉండాలని, ఇక ముందు ముందు చైతన్య కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ అందరము కలిసిమెట్టుగా పనిచేస్తామని। मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कौमी सेवा स्कीम के तहत NSS के खुसूसी समर कैम्प इख्तिताम पजीर होने का प्रोग्राम अहदेदार भूपति ने किया इजहार। मोहतार मंडल के मुकाम पर NSS का इफ्तिताही इजलास प्रिंसिपल पेद्दरना की सदारत में खात्मल में लाया गया, जिसमें इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते से NSS वॉलंटियर्स की जानिब से अंजाम दी जाने वाली फलाही खिदमात की मुबारकबाद पेश की। ताहम 7 अय्याम के दौरान तलबा ने क्लीन एंड ग्रीन, श्रामादानम, प्लास्टिक से निजात, तोहम परस्ती के खिलाफ मुहिम के अलावा शहर कुदरती जंगलात और नर्सरी के तहत पौधों की फ्राहमी अमल में लाते हुए तिब्बी कैंप को बचपन की शादियों की रोकथाम के साथ साथ आबदर खाने का ख़याम अमल में लाया और हक राय दही के तालों से शोरबेदारी और एड्स रैली के अलावा मौसमी गर्मा में लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और अधिकारी के तालों से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में लेक्चरर त्रिकर, लखन, दर्शद, रविंदर, राजैया व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले 3 कायदीन पार्लियामानी इंतखाबात में रूबरू, फैसला अवाम के हक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकामात के मुताबिक इंतखाबी फराइज अंजाम देने के लिए हिस्सा लेने वाले हर एक को यकीनी तौर पर पोस्टल बैलेट के तहत वोट के हक से इस्तीफादे का मौका फराहम करने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने किया इजहार। ईद उल फित्र के लिए शहर की ईदगाहों में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी, ईदगाह कमेटी ने लिया तैयारियों का जायजा। कांग्रेस पार्टी में रूरल MLA भूपति रेड्डी के ज़ेर-ए-इत्तेमाम जोर पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। बालकोंडा में निजामाबाद MP उम्मीदवार काजी गोवर्धन, मुकामी MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।